हेलो, हाय। आज मैं यूपीएसआई दरोगा का जो 2017 में पेपर हुआ था उसे सॉल्व करा रहा हूँ। आप देख लिए 2017 में कैसा पेपर आया था, वैसा ही पेपर अब 2021 में आएगा। बस क्या हो, संख्या चेंज हो जाती है, पैटर्न वही रहता है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आते हैं, आप देख लीजिए। मैं उसे सॉल्व करा रहा हूँ। जब पहला क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। इसे डायरेक्ट करने के लिए 2 का भाग 3 में दे देंगे। 2 दूनी 2 एकम 2, तो कितना रिमाइंडर बचा 1। कितना बचा 1, तो 1 ये आंसर हो गया। बट सबसे पहले करने से क्या होगा, सबसे पहले करें तो 2 का भाग इसमें देंगे। 2 दूनी 2 से 2 चौका 8, तो 2 से 8 काटेंगे, कितना बार करेगा 4 बार। ये पूरा पूरा भाग जाए तभी डायरेक्ट करेंगे, और पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो डायरेक्ट नहीं करेंगे। नाव की धारा के अनुकूल गति क्या है। अनुकूल मतलब होता है विपरीत। नाव की धारा के अनुकूल गति क्या है। जब स्थिर जल में नाव की गति 10 मीटर प्रति सेकंड और नदी की गति नाव की गति का 20% है। नाव की गति का और नदी की गति, नदी जो बह रही है उसका नाव की गति का 20% है। तो यहाँ कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड और क्या है नाव की गति, नाव की गति का 20%। 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। तो 5 से क्या, 5 से 6, 5 से काटेंगे 10 को 2 बार कटेगा, तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 12। तो कितना आएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, यदि y बराबर 3 प्लस के 2√2 और √2 वाई स्क्वायर माइनस के वाई की पावर माइनस के 2 का मान लगभग ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, इसे करेंगे तो ये इसका रहेगा वाई स्क्वायर माइनस के 1 के वाई स्क्वायर। तो ये क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो एक बार जोड़ लेते एक बार घटाएंगे, तो वाई प्लस 1 के वाई, एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा लेंगे, वाई माइनस के 1 के वाई। तो यहाँ y का मान तो दिया है, तो 1 के y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 प्लस √2 दे रखा है, तो कहेंगे 3 माइनस 2√2 कर देंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, तो y का मान लिख रहा है y, 1 के y का मान लिख रहा है। तो और y प्लस के y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये दोनों क्या कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो माइनस प्लस का कट जाएगा, तो 3 और 3 कितने जाएंगे 6 इंटू, और माइनस के देने के लिए तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस को हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 4√2 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा 24√2, और कौन सा ये 2 बचे थे ऊपर, तो ये गुणा 2√2, तो 2√2 और 2√2 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो 24 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2, तो 24 दूनी 48, कितना होता है 24 दूनी 48 होता है। 3 क्वेश्चन नंबर 4, 3 घंटी क्रमश 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सभी दोपहर 1 बजे एक साथ बजती हैं, यदि वे किस समय एक साथ फिर से बजेंगी। तो 30, 45 और 60 क्या निकालेंगे LCM, क्या निकालेंगे LCM। तो 30, 45, 60 का LCM कितना होगा, हमेशा मैंने कहा है LCM निकालने के लिए ट्रिक है, सबसे बड़ी संख्या ले लो उसका ही मल्टीपल करो। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 120 में 45 से भागेगा नहीं जाएगा, तो 60 की 180, 180 में 45 से भाग जाएगा, तो निकालेंगे 180। तो ये क्या है, ये क्या है सेकंड, ये सेकंड है, और यह क्या घंटा है। तो इसे घंटा में चेंज करने के लिए 60 का भाग दे देंगे, 60 लगा देंगे, तो क्या है 36 हटा रहे कितनी आ गई 3, तो 3 मिनट आ गई। तो 1:03 कितना आएगा 1:03, 1:03। ये क्या आंसर होगा 1:03 पर एक साथ बजेंगी वो।
क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 2 वर्ष में 1260 रुपए हो जाता है और 5 वर्ष में 1350 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात करें, मतलब रेट निकालनी है। 2 वर्ष में कितना हो रहा है 1260, 5 वर्ष में कितना हो रहा है 1350। तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3, तो 3 बराबर और 1350 में से 1260 घटा देंगे तो कितना बचेगा 90। तो 3 बराबर 90 काट देंगे तो कितना बराबर करेगा 30। तो 3 साल की 90 थी तो 1 साल की ब्याज कितनी होगी 30। 2 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी 60। तो 1200 में से 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1200। तो 1200 क्या आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया, मतलब मूलधन आ गया। तो 1 साल की ब्याज कितनी है 30, मूलधन कितना है 1200। रेट हमें निकालनी है कितनी, एक टाइम कितना है 1 साल का बट्टे 100, 0 0 0 0 और 3 से 3 चौका 12। तो कितना आ गया यहाँ पे 10/4। तो क्या इसमें भाग दे देंगे तो कितना बचेगा 5/2। तो कितने में 2.5%। यदि किसी संख्या का, क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी संख्या का 50% किसी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा। 50% कितना होता है 1/2। तो कितना होगा 2 अनुपात कितना 1। तो 2 अनुपात 1 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 3 वर्ष के लिए 25,000 रुपए की राशि जमा की जाती है, जो पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होती है, तो 3 वर्ष के अंत में राशि क्या होगी। तो करेंगे 25,000 और राशि 4%। 4% कितना होता है 4% होता है 1/25। तो 25 से कितना हो जाएगा 25 से 26, 26/25। फिर 5%, 5% कितना होता है 1/20। तो 1/20 से कितना आएगा 21/20 इंटू 6%। 6% कितना होता है 6/100 करेंगे, इससे काट देंगे 2 से तो 3/50। तो 50 से तो कितना आएगा 53/50। तो 1 2 1 2 25 से 25 तो कितना बचा यहाँ पर 100। अब 100 बचा, 26, 21 और 53, इसका गुणा करेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। हमेशा लास्ट के डिजिट से ही ऑप्शन चेक करें। तो ये कहते हैं 6 का 6 कितना है 6 या 18 कितना है लास्ट में 18 कितना है 8 और यहाँ क्या 0 कितने 1 0 है 1 0 मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा लग गई है कितना है 1 0 तो कितना 8 और 1 0 तो कितना है ये आंसर 8 और 0। माल की क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट की अनुमानित के बाद 20% का लाभ प्राप्त होगा। माल की क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद भी मुझे 20% का लाभ आया। जैसे ही कोई चीज ले ली मैंने कितने की 100 की थी और 20% का लाभ प्राप्त होगा, तो 20% का लाभ प्राप्त तो मुझे होना ही चाहिए। तो 100 की थी 20 120 तो 20% का लाभ और इससे नीचे तो मैं बेचूंगा नहीं। और क्या रहेगा 10% की छूट हो रहा है तो 90, तो 90% बराबर कितना है 120, 90% बराबर। तो इसे कहते हैं 0 से 0 करेंगे 3 से 3 बार 3 चौका 12 तो कितना आएगा 4/3। 4/3 कितना होता है 33 सही 1/3% हो गया ये। और तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो यदि माल की क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट हो जाए। किस पे अंकित मूल्य पर 10%। 10% कितना होता है 10% होता है 1/10। तो 1 10 है 10 से 9 कितना है MRP पे छूट दे रही है और क्या है इसमें SP
अब कह रहा है और 20% का लाभ प्राप्त होता है, अनुमान के बाद 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ किस पे होता है? लाभ होता है सीपी पे। तो 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5। तो 5 से कितना आएगा? 6। किस पे लाभ होता है? लाभ होता है सीपी पर। ये कितना है? एसपी। तो सीपी और एसपी बराबर करेंगे तो ये 6 का गुणा करेंगे, इधर इधर करेंगे 9 का गुणा। तो इधर 6 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? 60 आएगा ये। और इधर 9 का गुणा करूंगा तो यहाँ कितना आएगा? 45 आएगा। तो कितना आएगा? 60/45। तो 60/45 जो है 45, ये बट्टे 45 आएगा। तो इससे का 45 दिए तो 1/3। 1/3 कितना? 33। सही, 1/3%। क्वेश्चन नंबर 10। 201 प्लस 202, 203, 204, 205, 206 ऐसी चलती जा रही है 260 तक को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? और 9 से भाग देंगे इसको तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर बताना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इन्हें जोड़ना पड़ेगा। इसे जोड़ने के लिए फॉर्मूला है, कौन सा होता है? n पदों का योग। क्या होता है? एस एन बराबर एन अपॉन के 2 कोष्टक में ए प्लस एल। और ए क्या होता है? ए होता है पहला पद और एल क्या होता है? अंतिम पद, लास्ट वाला। एन क्या होता है? एन होता है नंबर। कितने नंबर है? तो 201 से लेकर 260 तक है, मतलब नंबर कितने? 60 है। इसका दूसरा भैया होता है जब लास्ट में मतलब अंतिम पद ना दिया हो, तब क्या होगा? तब जो होगा एस एन बराबर एन अपॉन के 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस के 1 और डी। यहाँ कहते हैं एन माइनस के डी। डी क्या होता है? डी होता है जैसे कि 201 202, तो कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। 202 से 203 कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। तो डी क्या होता है? डिफरेंट, मतलब अंतर होता है। और ए क्या होता है? ए पहला पद होता है। एन क्या होता है? एन होते कितने नंबर है? तो 201 से लेकर 60 तक कितने नंबर है? 60 है। तो हम कल करेंगे जब अंतिम पद दिया है एल तो एल, तो दिया एल तो 60 लिखेंगे। तो एस एन बराबर, तो एन कितने दे रखे हैं? एन ने देखे 60। तो 60/2 कोष्टक में पहला पद कितना दे रखा है? 201 प्लस अंतिम पद कितना दे रखा है? लास्ट एल बोले तो अंतिम पद कितना दे रखा है? 260। इन 2 से 60 काटेंगे 30 आएगा, इंटू इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना है? 461। 461 इसमें इनका गुणा कर देंगे तो कितना? 0 आएगा। 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 18 की 8 बची 1, 3 चौका 12 और 13। अब क्या करना? 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? 9 से विभाजित करने पर तो इसमें 9 से भाग देंगे। इसमें तो 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 9 एकम 9 कितना बचा? 4। 9 पंजे 45 कितना बचा? 3 और 9 9 और 9 की 27, 27 और प्लस कितना बचा? 6। तो कितना रिमाइंडर आएगा? 6। और एक और बात, जब हमें बताना हो कि ये भाग 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, जैसे ऊपर वाला 9 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? अंकों का योग कर लेते हैं। तो 1 और 3 4, 4 और 8, 4 और 8 कितने? 12, 12 और 3 15, तो 15। तो इसमें बाहर पूरा भाग नहीं आता, तो मतलब रिमाइंडर बचेगा। तो इसमें तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो कितना बचा? 6। तो 6 रिमाइंडर आ गया। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 52, 65 और 143 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। ऐसी कौन सी संख्या है? पूरा भाग इन तीनों में चलाया है। क्या बोला है इसने? वह सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन से करेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें? 15। तो 15 का भाग देखेंगे 52 में जा रहा है? नहीं जा रहा। तो उससे बड़ी कौन सी है? 13। तो 13 चौक 52 जा रहा है। 13 पंजे 65 जा रहा है। 3 से इसे काटेंगे 11 बार जा रहा है पूरा। तो कौन सी संख्या होगी? ये। यदि यहाँ पे लिखी हो छोटी से छोटी संख्या, तो ऑप्शन में हमेशा सबसे छोटी वाली संख्या देखेंगे, उसका डिवाइड देंगे। उससे नहीं जा रहा तो फिर उससे थोड़ी बड़ी वाली देंगे। तो हमेशा शॉर्ट से करने का, यहाँ देखो सबसे बड़ी देखिए तो बड़ी वाली देंगे, छोटी देखिए तो छोटी वाली देंगे। क्वेश्चन नंबर 12। दो समान त्रिकोण हैं।
पहले त्रिकोण की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। दूसरे त्रिकोण की परिधि 81 सेंटीमीटर है। अन्य त्रिभुज के सेंटीमीटर में के संगत की भुजाओं को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर पूरे कर देना अपने दोस्तों में। जिसने फॉर्म भरा है उन्हें दिखा देना किस तरीके से पेपर आता है 2017 में, किस तरीके से पेपर आया था वो एक बार देख ले, उसे सॉल्व कर ले, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दो समान त्रिभुज दे रखे और इनकी भुजाएं कितनी देखे, ये त्रिभुज दे रखा है, एक भुजा कितनी 2 3 4 दे रखी है और दूसरे त्रिभुज की परिधि कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। परिधि क्या होते हैं, परिधि या परिमाप मतलब पेरीमीटर, तो ये क्या कहते हैं जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेंगे तो क्या होगा 2 और 3 और 4 कितने आ गए 2 3 और 4 कितने आ गए 9 है, 2 और 5 9, तो कितना आ गया 9x बराबर कितना रखा है, दूसरे कितनी दे रखी है, दूसरे परिधि की 81 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 9 से इसे काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया 9, तो x बराबर 9 आ गया। तो इसमें गुणा करेंगे 9 दूनी 18, दूसरे की 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 18 27 36, 18 27 36। यदि 3/5 इसके ऊपर कितना डाल देंगे x, तो 81 और 625 है तो x की पावर x का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो इसे करेंगे तो क्या है, कितना होता है, ये होता है 3 पे पावर 4, ये कितना होता है 5 पे पावर 4, तो कितना 5, तो x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर कितना आ गया 4, तो कितना आ गया 4 पे पावर 4 कितना होता है 256। क्वेश्चन नंबर 14, आनंद और रवि 12 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं और रवि और चमन समान कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि चमन और आनंद कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं और रवि अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है, रवि बताना है कितने दिन में अकेला पूरा कर सकता है। कि आनंद, तो ए से ले लिया आनंद और आर से ले लिया रवि, कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। और क्या है रवि, यहाँ रवि प्लस चमन, चमन से ले लिए सी, तो कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में कर रहे हैं। और चमन और आनंद कितना, चमन प्लस आनंद कितने दिन में कर रहे हैं 48 दिन में कर रहे हैं। तो इनके क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। मैंने कहा एलसीएम कैसे निकालते हैं, 48 का मल्टीपल करेंगे तो 48 दूनी कितने होते हैं 96, तो कितने आ गए 96। तो 12 पंजे 7, 12 पंजे 7 14 12 96, 16 पंजे से 16 के 96 6 बार, और 48 दूनी कितने होते हैं 96। ए आनंद और रवि मिलकर कितने दिन में करते हैं 8 दिन में दोनों 96 का। आर और क्या, आर और प्लस के सी कितने में 6 दिन में करते हैं, सी और प्लस के ए देंगे और तीनों को जोड़ देंगे, तीनों जोड़ेंगे तो ए प्लस आर प्लस सी बट्टे 2। 2 क्यों लगाया है आगे, क्योंकि ए 2 बार आ रही है, आर 2 बार आ रही है, सी 2 बार आ रही है, इसमें 2 लगाएंगे। और ये 8 और 6 और 2 कितना 8 और 16, 2 से 8 काट देंगे तो कितना बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 8। क्या लिखाना है रवि, रवि बोल रहे तो आर हमें लिखानी, आर कितने दिन में करेगा तो आर लिखानी, तो सी और ए का कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो नहीं ये क्या है, तो आर यहाँ आर लिखनी है, यहाँ पे बी नहीं लिखनी, यहाँ क्या लिखना है आर लिखना है। तो ए आर प्लस सी कितने 8 दिन में करते हैं, तो ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में। तो ए और सी का मान कितना है 2, तो इसमें से क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 6। अब 6 का भाग इसमें दे देंगे तो 6 आर, तो आर बराबर कितना रखा है 6, तो 6 का भाग इसमें दे देंगे 6 का 6 कितना 6 ना 36, तो कितना आएगा 16, तो कितना 16 दिन में काम पूरा समाप्त कर देगा कौन रवि। क्वेश्चन नंबर 15, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 50% और 75% क्या होता है बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है। मूल आयतन को प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या मूल आयतन को
प्राप्त होता है, इसमें मूल आयतन प्राप्त होना है। तो बेलन का वॉल्यूम क्या रहेगा, आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन कितना होता है, वॉल्यूम, बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या है आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी तरह की है, 50%। 50% कितना होता है, 1/2, कितना होता है 1/2, तो 2 बढ़ रही है तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 से 3, तो आर स्क्वायर तरह के 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे, 2 से 3, फिर एच कितनी बढ़ रही है, 75%। 75% कितना होता है, 3/4 बढ़ रही है, 4 से 7, 4 से 3 जोड़ देंगे कितना, 4 से 7, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का 8, 8 में 16 लेते हैं, 16 के 7 ना 63, यहाँ कितना आएगा 63 हो गया, तो कितनी बढ़ रही है, 16 से 63 बढ़ रही है इंटू 100, और यहाँ क्या था 63, तो यहाँ क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए 63 की जगह क्या कर देंगे 64 कर देंगे, क्या करेंगे 64, तो 16 चौक 64, 4 से 16 25 बार, 25 के पास्ट में कौन है, ये है, तो 25.39 के लगभग आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दो दोस्त एक्स और वाई से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं, दो दोस्त हैं, 500 किलोमीटर के बीच की दूरी है, और एक्स अपनी कार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर बढ़ जाता है, बी की ओर जा रहा है, और वाई अपनी बाइक से ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ता है। यदि एक्स 9 बजे शुरू करता है और बाई एक घंटे बाद शुरू करता है, तो वह किस समय मिलते हैं। देखें एक्स और बाई के बीच में कितनी है, 500 किलोमीटर की दूरी है, और एक्स अपनी कार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर बढ़ता है, कितने बी की ओर बढ़ता है, मतलब एक्स 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और बी की ओर बढ़ता है, मतलब बी यहाँ आगे से बढ़ रहा है, तो ए कहाँ पर होगी, ए यहाँ पे होगी, और वाई अपनी बाइक से ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रहा है, तो यहाँ कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि एक्स क्या है, यदि एक्स 9 बजे शुरू करता है और वाई 1 घंटे बाद शुरू करता है, एक्स पहले चलता है, वाई 1 घंटे बाद चलता है, तो 9 बजे चलता है, तो एक्स 60 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटा चलता है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर दी उसने, 1 घंटे में दूरी कर दी 60, तो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया वो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। अब 500 में से 60 कम कर देंगे तो कितने बचेगी, 500 440, अब कितनी बची दूरी, 440 दूरी इन दोनों के बीच में रह गई, क्योंकि यहाँ पे आ गए ए। अब दोनों चालें क्या हो जाती हैं, दोनों इधर से आ रही तो चालें क्या होते हैं, जुड़ जाती हैं, तो कितने 50 और 60, तो चालें क्या है जुड़ जाएंगे, तो कितनी होगी 50 और 60 जोड़ देंगे तो 110, तो 0 से 0 काट देंगे, इससे काट देंगे, कितने 4 घंटे। तो वाई 1 घंटे बाद शुरू करता है, तो वह किस समय मिलते हैं, तो किस समय मिलते हैं 4 घंटे, तो क्या ना, तो 10 1 घंटा तो चल दिया, 9 बजे चालू की थी, तो 10 आएंगे, 10 से 10 और 4 कितने हो गए 12, 12 1 2, कितने आएंगे 2, 10 11 12 2 बजे। 0.2222 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसे क्या करते हैं, ये करते हैं, इसके लिए क्या होता है 0.2222 होता है, क्या है 0.2 पे बार लगा देते हैं, बार हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 बट्टे नीचे 9 कर देते हैं, बार हटाएंगे तो नीचे 9 कर देते हैं, तो कितना 2 बट्टे 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, लगातार 3 संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 की तुलना में 15 अधिक है, तो
तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो लगातार तीन संख्या है, लगातार तीन संख्या कौन सी होंगी, एक x होगी, तो x प्लस 1 होगी, x प्लस के 2, ये तीनों संख्या होगी। तो जोड़ देंगे तीनों को बट्टे 3, 3 नीचे क्यों आया, एवरेज निकालने के मतलब औसत निकालने के लिए। और अगर क्या है, पहली संख्या के 1/3, पहली संख्या कौन सी हमने मानी, x, तो x का 1/3 करेंगे तो उसकी तुलना में 15 अधिक है, तो कितनी है, 15 अधिक है, तो 15 इसमें जोड़ देंगे। तो x और 1x, x 3 कितने आ गए, 3x आ गए, प्लस एक जोड़ देंगे 1 और 2 कितने, 3 बट्टे 3 बराबर x बट्टे 3 प्लस 15, 15 के 45, तो x प्लस के 45 बट्टे 3, तो 3 से 3 कट जाएंगे, ये कितना है 3x है और 1x है, इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 2x बचेंगे, और यहाँ कितना 3 है, ये कितना है 45 है, इधर ले जाएंगे 3 तो कितना बचेगा, यहाँ कितना 45 है, ये 45 है, ये 3 है, घटा देंगे तो कितना 2x में से 45 में से 3 गए तो कितने बचे 42, तो 2 से इसे काट देंगे तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 21। तो क्या पूछे, तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमने माने, एक x माने थे, एक x प्लस माने थे, x प्लस के 2 माने थे, x प्लस के 2 तो सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या करेंगे, तो x प्लस के 2, तो कितना x कितना है 21 आया, प्लस के 2 कितने होगी 23, तो कितना आंसर आ गया 23। क्वेश्चन नंबर 19, जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनका जन्मदिन फरवरी के अंतिम दिन एक लीप वर्ष में आता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक दिन जन्मों की संख्या समान होती है। समझ में आया, नहीं आया होगा, दोबारा पढ़ो। जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनका जन्मदिन फरवरी के अंतिम दिन एक लीप वर्ष में होता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक दिन जन्मों की संख्या समान है। प्रत्येक दिन जैसे 29 फरवरी लीप वर्ष में, और फरवरी कितने दिन की होती है 29 दिन की होती है, तो 29 और यह मानते हुए कि प्रत्येक दिन जन्मों की संख्या समान है। 29 मान लो 29 के दिन हमारे कितने, एक बच्चा का जन्म हुआ, तो साल में प्रत्येक दिन वही एक हो रहा है, तो कितना लीप वर्ष में कितने होते हैं 366 इसे परसेंट में करने के लिए 100, इसे काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.273%। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है। मैं क्वेश्चन 20 ही कराऊंगा, और यदि तुम चाहते हो तो क्वेश्चन तो आते तो 40 है, 20 और कराऊं तो मुझे बता देना कमेंट में, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और उसे ग्रुप में अपने लाइक और एंड शेयर कर देना, अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे शेयर कर देना। 20 क्वेश्चन और करा दूंगा, जब तुम मुझे बताओगे कमेंट में कर लिख देना कि 20 क्वेश्चन और कराओ, 40 क्वेश्चन आते हैं। तो 100 छात्रों के समूह के बीच 112 रुपए की राशि इस प्रकार विभाजित की गई कि प्रत्येक लड़के को 3.60 रुपए और प्रत्येक लड़की को 2.40 मिले, तो लड़कियों की संख्या बताइए कितना हो जाएगा। तो लड़के कितना रखा है जी, लड़के को कितना रखा है, तो बॉय को कितना रखा है 3.6 और लड़की गर्ल को कितना रखा है 2.4 रखा है। और इसमें यहाँ एलिगेशन से कर रहे हैं, इसके इसमें क्या देंगे, भाग दे देंगे, तो यहाँ कितना आएगा 3.12 आएगा। तो एलिगेशन में हमेशा इससे एक, इन दोनों में एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, इससे एक, इन दोनों में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ये छोटा है और इससे ये छोटा है, इससे ये बड़ा है, तो अभी एलिगेशन लगेगा, अन्यथा ये दोनों बड़े आएंगे इससे तो एलिगेशन नहीं लगेगा, और दोनों छोटे आ गए तब भी एलिगेशन नहीं लगेगा। एलिगेशन हमेशा इससे एक बड़ा होना चाहिए एक छोटा होना, तभी एलिगेशन लगेंगे। इसके इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 7.2, और इसके इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 4.8, कितना बचेगा 4.8, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो 12 के साथ 12 छक्के 72, 12 चौक 48, 2 से काटेंगे 3:2, तो कितना है जोड़ने में कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 100 में भाग देंगे 5 का, ये 5 कहाँ से आए 3 और 2 5 से भाग देते कितना है 20 का इसमें गुणा कर देंगे 20, तो कितना आएगा 60, और 20 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएगी 40। तो लड़कियां कितनी है, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स दे रखी है 40, बॉय कितने रखे हैं 60, तो पूछी कितनी है लड़कियां, लड़कियों की संख्या कितनी है 40, तो कितना आएगी
40 और लड़का पूछा होता कितना होता 60। हो गए 20 क्वेश्चन करा दिए मैंने। और सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर देना अपने ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में डाल देना। ओके बाय। अपने ग्रुप में नहीं